बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं एंटीटेस्ट के हवाले से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंटीटेस्ट के हवाले से और इसमें जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? इट्स एन एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या करंट भी आप कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि इस एबिलिटी की रीज़न क्या है। अगर हम रीज़न के ऊपर बात करें तो इस एबिलिटी की रीज़न है प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो लिख लेते हैं, फ्री या फिर लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इन आउटर मोस्ट शेल। और नंबर 2, अब दिस एबिलिटी इज रिलेटेड टू मेटल्स। तो ये एबिलिटी का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? इट इज विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ इसका ताल्लुक है। तो रिलेटेड टू मेटल्स, बिकॉज मेटल्स के सॉलिड लैटिस के अंदर या मेटल्स के लैटिस के अंदर ही रिलेटिवली फ्री या लूज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड। अब फर्दर अगर हम बात करते हैं तो हम इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है। अब इंक्रीज करने की वजह क्या है? डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम डिस्कशन में लाएं तो आपके पास फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये रेडियो एक्टिव है। इसी तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव है। ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि लिथियम का रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? सेकंड शेल में है। सोडियम का रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो बेटा पोटेशियम का रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है। तो किसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना आसान है?
पोटेशियम के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी सबसे आसान है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी। ये तो हमने बात की डाउन द ग्रुप के हवाले से। अब हम बात की तरफ आ जाते हैं टुवर्ड्स अलॉन्ग द पीरियड। तो देखिएगा अलॉन्ग द पीरियड अगर हम बात करते हैं along the period, or definitely it is from left to right. Along the period electrical conductivity बेटे इंक्रीज करती है। अब हमें बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इंक्रीज करने की वजह क्या है बेटा, उसको देख लीजिए। वजह यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन ये इंक्रीज कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम और क्या है, एल्युमिनियम। सोडियम के पास आखिरी शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैग्नीशियम में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और ये तीनों मेटल्स हैं। मैं सिलिकॉन क्यों नहीं लिख रहा, बिकॉज सिलिकॉन मेटल्स की क्लास में नहीं आती है, नॉन मेटल्स मेटलाइट्स की क्लास में आती है। हमारी बुक में दोनों बातें लिखी हुई हैं। तो अब यहाँ पर आप MCQ बना सकते हैं कि ए ऑप्शन है आपके पास, ये आपके पास बी ऑप्शन है, ये आपके पास सी ऑप्शन है, और डेल्टा ऑप्शन में ऑल लिख दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो आपका आंसर क्या बनेगा, डेल्टा विल बी योर आंसर। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो देन आपका आंसर बेटा क्या बन रहा होगा, चार्ली। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो आपका आंसर क्या बन रहा होगा, डेफिनेटली योर आंसर विल बी अल्फा ऑप्शन। तो इस तरह से आप MCQs बना सकते हैं। इसी तरह के MCQs आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम में से हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है, तो आपका आंसर रुबीडियम बन जाएगा। और लीस्ट कौन सा है, लिथियम बन जाएगा। तो ये सवाल इस तरह से बनाए जा सकते हैं। अब इसको एक और एंगल से देख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोडियम की क्या है, कम है, और मैग्नीशियम की ज़्यादा है, और एल्युमिनियम की उससे भी क्या है, ज़्यादा है। सो दिस इज़ एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस वन इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, दिस वन इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि ऑप्शंस में सेट किए जा सकते हैं। बेटा एक पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसको नोट की सूरत में यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। बेटा कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स जिसमें आपके पास शामिल है कॉपर, अर्जेंटम एंड ऑरम गोल्ड। इन तीनों को ग्रुप 1B भी कहा जाता है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से हैं, और इट इज़ गोइंग टू बी अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप। तो कॉइनेज मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब देखें, आपने सवाल यहाँ पर भी बना लिया, आप यहाँ पर भी सवाल बना सकते हैं, और आप यहाँ पर भी सवाल बना सकते हैं।
अब कॉपर, अर्जेंटम और गोल्ड में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है? तो यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग ए ऑप्शन, देखिएगा, यू आर हैविंग बी ऑप्शन, यू आर हैविंग सी ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन आप बेशक लिथियम लिख दीजिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर गोल्ड है और सबसे वीक कौन होगा? चूंकि मैंने लिथियम बोला था तो वो लिथियम होगा सबसे वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो बेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टॉपिक को जहन में रखेंगे। और एक और बात, एक और नोट की शक्ल में देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद हम एक और नोट लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बेटा उसको भी देख लीजिए। यू आर हैविंग अनदर नोट। इसमें आपके पास एक पॉइंट आ जाता है कंडक्टर्स का। अगर कंडक्टर्स की बात करें तो बेटा कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मेटालिक आयंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्टेंस मिलती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो कम हो जाता है और कंडक्शन कम हो जाती है। दिस इज क्वाइट सिंपल, ये बात आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है। अब फर्दर दूसरा पॉइंट जो है जो कि यहाँ पर मेंशन होगा वो आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं। अब बेटा सेमीकंडक्टर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर का जो करंट कंडक्शन का कैरेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है? टेम्परेचर के बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? तो बेटा मुझे इसकी क्या बतानी है? रीज़न बतानी है। तो ज़रा रीज़न देख लीजिएगा। रीज़न में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। दिस इज द पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें ख़ास तौर पर इस पॉइंट को MCQ में लिखा जा सकता है कि अराउंड द पीरियड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या कांस्टेंट रहती है या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। फिर उसके बाद डाउन द ग्रुप के हवाले से भी, डाउन द ग्रुप इन अल्कली मेटल्स या इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या सेम रहती है या प्रेडिक्शन इसकी नहीं की जा सकती। तो आपका आंसर क्या बनेगा? इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है 3, यहाँ पर क्वेश्चन है 4 और फिर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप MCQs में एडजस्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमें डिस्कशन करनी है वो मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के हवाले से। तो मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के हवाले से बेटे अगर हम बात करते हैं तो बेटा एलिमेंट्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो इसमें आ जाती हैं
metals, metalloids, and non-metals. So metals, metalloids and non-metals. अगर हम metals की बात करें तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनमें ability to lose इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर 2, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। नंबर 3, ऑक्साइड्स कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास अल्कलीज या आप क्या कह सकते हैं बेस, या आप क्या कह सकते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स बनते हैं। अब जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल्स के ऑक्साइड्स के हवाले से, तो बेटा देखिएगा, इट्स क्वाइट सिंपल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यू आर हैविंग लिथियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपके पास क्या बनेगा Li2O, ऑक्साइड बना लिया, जो कि क्या है बेसिक इन नेचर। और Li2O का जब रिएक्शन आप करवाएंगे विद वाटर, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। बैलेंसिंग आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं बेटे। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 4, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 2, तो ये आपके पास बैलेंस हो चुका होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 2, तो यहाँ पर आपके पास ये भी बैलेंसिंग में आ जाएगा। तो ये आपके पास बुनियादी तौर पर 2 रिएक्शंस हैं, जो कि मेटालिक कैरेक्टर, देन बेसिक कैरेक्टर, और देन फिर उसका अल्कली बनाने का जो कैरेक्टर है ऑन हाइड्रोलिसिस, इसका इजहार हो रहा है, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। फर्दर अगर हम बात करते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले वी विल डिस्कस डाउन द ग्रुप। बेटे डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने की वजह से बेटे आप क्या कह सकते हैं एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट बेटे हम बात करेंगे अलोंग द पीरियड। सो अलोंग द पीरियड की अगर हम बात करें तो बेटा ये बात श्योर है कि इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मेटालिक कैरेक्टर बेटे क्या कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। उसकी वजह क्या है बेटा अलोंग द पीरियड
एटॉमिक साइज क्या करते हैं, डिक्रीज, न्यूक्लियर ग्रिप क्या कर जाती है, इंक्रीज, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब ये सारी बातें आप एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यू की तरफ आ जाएं तो मेटालिक कैरेक्टर डैश डाउन दी ग्रुप। अब इसके हवाले से ए ऑप्शन इंक्रीजेस, बी ऑप्शन डिक्रीजेस, सी ऑप्शन कांस्टेंट, डेल्टा ऑप्शन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो डेफिनेटली मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। तो इसके लिहाज से आपका आंसर बेटे क्या बन रहा होगा, इंक्रीज कर रहा। अब देखें बेटा, डाउन द ग्रुप की बजाय अगर मैं अलोंग दी पीरियड और डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट, तो फिर अलोंग द पीरियड इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, तो फिर आपका आंसर बेटे क्या बन रहा होगा। फिर इसी तरह से मेटालिक कैरेक्टर की बजाय अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें, देखिएगा जरा प्लीज, अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बजाय यहां पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल्स, मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी कि मेटालिक कैरेक्टर के हवाले से, बेसिक कैरेक्टर के हवाले से आपके पास 2 और 2 4 सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एमसीक्यू की शक्ल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर के हवाले से। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने नॉन मेटल्स को लिखा हुआ है, तो बेटा नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या है, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है। फिर सेकेंड पॉइंट, जिस तरह वहां पर लिखा बेटा, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। फिर जिस तरह हमने वहां पर लिखा कि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को हम रिएक्ट करवाएं विद वाटर, तो आपके पास बेटा इसके नतीजे में आर्हीनियस ऑक्सी एसिड बन रहा होता है। आर्हीनियस किसको कहते हैं, जो कि एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव या प्रोटॉन डोनेट करता है, उसे आर्हीनियस एसिड कहते हैं। अब ऑक्सी एसिड कहने का क्या मतलब है कि ऐसा एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, लाइक H2SO4, HNO3, CH3COOH, H2CO3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसी बात को हम मज़ीद वाज़े करते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिएगा प्लीज़, आपके पास इट्स क्वाइट सिंपल। जिस तरह के हमने यहाँ पर लिथियम के हवाले से, मेटल्स के हवाले से बात की,
फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा आपके पास CO2। और अगर आप CO2 का रिएक्शन करवाते हैं विथ वाटर, इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, अर्गीनियस ऑक्सी एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जैसा कि यहाँ पर बेस बन रहा है और यहाँ पर एसिड बन रहा है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रेंथ इन पीरियोडिक टेबल, जैसा कि हमने बेटा मेटालिक कैरेक्टर्स में डिस्कस किया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप के हवाले से ये बात जहन में रखें कि बेटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये MCQs में पूछा जा सकता है। और अगर हम इसकी रीज़न की तरफ आएँ तो बेटा जो रीज़न्स आपने यहाँ पर लिखे हैं आप उसको यूज़ कर सकते, उनको यूज़ कर सकते हैं। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आगे फ़र्क आएगा क्या, यहाँ पर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेफिनेटली अगर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है तो एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, जिसकी वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप के बाद अलोंग द पीरियड के हवाले से, तो अलोंग द पीरियड के हवाले से अगर हम बात करें बेटा तो वो देख लीजिए। Along the period, definitely we are talking from left to right. Along the period, metallic character decrease कर रहा था, जबकि यहाँ पर क्या होगा, it will be going on increasing. It will be going on increasing. तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना। अब फिर वही बात, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियर ग्रिप बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर ग्रिप बढ़ रही है। अब न्यूक्लियर ग्रिप बढ़ने के बाद यहाँ पर लूज करना मुश्किल है, तो गेन करना कंपैरेटिवली क्या होगा, आसान होगा। इस वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर ये भी सवाल बनाया जा सकता है, जिस तरह ये देखिएगा, ज़रा दोबारा देखें, यहाँ पर हमने क्या कहा, मेटालिक कैरेक्टर, दो सवाल थे, डाउन द ग्रुप अलॉन्ग द पीरियड, तो एक का आंसर ए था, एक का आंसर बी था। अब अगर हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर के हवाले से भी एक अलॉन्ग द पीरियड था और एक डाउन द ग्रुप था, दो आंसर थे आपके ए एंड बी वगैरह। अब यही फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, मेटालिक कैरेक्टर की बजाय क्या लिखें, नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिखें। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड क्या करता है, इंक्रीज करता है। दो सवाल आपके पास ये बन जाएंगे। अब बेसिक कैरेक्टर की बजाय किसकी बात करें, एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, तो इस हवाले से आप लोगों ने चीज़ें इनमें रखनी है। तो यानी कि इसी फ्रेमवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग MCQs रिगार्डिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब कुछ बातें जहन में रख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल नोट की शक्ल में हम लिख लेते हैं, नोट की शक्ल में हम लिख लेते हैं, देखिएगा प्लीज़, आपके पास यू आर हैविंग अ नोट। नोट में जो बात इंपॉर्टेंट है, जो बात आप रिलेट करेंगे, वो सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। एक पॉइंट आपने बेटा ये ज़हन में रख लिया, एक और पॉइंट ज़हन में रख लें,
acidic character is directly proportional to non-metallic character। अब यहां पर बेसिक कैरेक्टर का नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन होगा? इनवर्स। एसिडिक कैरेक्टर का मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन होगा? इनवर्स होगा। ये दो पॉइंट्स भी जो यूज़ किए जा सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। इसी तरह से कुछ बातें और भी हैं। एक और मैं नोट लिख रहा हूँ, वैसे ऑक्साइड्स के टॉपिक में ये बात आ जाएगी, लेकिन फिल वक्त भी आप लोग इसको नोटिस में ले आए। और वो क्या है कि आपके पास जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड is directly proportional to oxidation state। अब यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखने वाले ऑक्साइड्स के ऊपर बात की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग MnO, Mn2O3, MnO2 and Mn2O7। अगर आप नोटिस करें तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2, और यहाँ पर +3, यहाँ पर +4 और यहाँ पर क्या है बेटा? +7। तो अगर आप नोटिस करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो एसिडिक कैरेक्टर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो ये इस तरह से। अब क्योंकि हमें सेकंड और थर्ड पीरियड के ऊपर बात करनी है, मैं थर्ड पीरियड के हवाले से भी एक चीज़ नोटिस की शक्ल में मेंशन कर रहा हूँ। एक और नोट देख लीजिए। आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ वेरी सिंपल Na2O, फिर इसके अलावा MgO, फिर इसके अलावा Al2O3, थर्ड पीरियड में से सिलेक्शन कर रहा हूँ, फिर इसके अलावा SiO2, P2O3 एंड P2O5, फिर इसके अलावा SO2, SO3, फिर इसके अलावा Cl2O। अब इसके हवाले से अगर आप देखें तो बेटा ये आपके पास पहले दोनों क्या हैं? बेसिक। अगर हम बेटा इसकी बात करें तो ये आपके पास क्या है? एम्फोटेरिक। और बेटे अगर हम इन सब की बात करें तो बेटा ये आपके पास क्या है? एसिडिक। ज़हन में रखिएगा। और फर्दरमोर देखिएगा Na2O का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है MgO से, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है SiO2 का, P2O3 का उससे ज़्यादा है, और SO2 का उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किसका है? Cl2O का। तो ये बहरहाल मेटालिक कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड है। तो ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर के हवाले से। तो MCQs बेटा 4 वहाँ पर बने हैं, 4 ही यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। 8 MCQs बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर एडजस्ट किए जा सकते हैं।